हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी पर। इस क्लास में 25 अगस्त को यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट का जीएस पेपर सॉल्व करेंगे। बात करते हैं। जीएस पेपर 38 नंबर से शुरुआत है। 38 प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो है या क्यात है, रिंगित है, रूपी है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा श्रीलंकाई रूपी है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या है? ये है कह रहा है 4.90, बी कह रहा है 9.0, सी कह रहा है 2.00, डी कह रहा है 6.00। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 2.00 रुपये ट्रिलियन में है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो ऑप्शन इसमें ये सही है, आइसलैंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? काली उड़ान, प्रवासन या अप्रवासन या सफ़ेद उड़ान? तो इनको सफ़ेद उड़ान कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? ऑप्शन ए है 56 देश, बी है 50 देश, सी है 54 देश, डी है 52 देश। तो इसमें 54 देश मौजूद हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? ये है कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, बी है नक्सल विरोधी अभियान, सी है मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, डी है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, नक्सल विरोधी अभियान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि WPI का पूर्ण रूप है, क्या है इसका पूर्ण रूप? इसका ये ऑप्शन कह रहा है कि होल प्राइस इंडेक्स, बी कह रहा है वाल प्राइस इंडेक्स, सी कह रहा है होल प्रिंट इंडेक्स, डी कह रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसका WPL का पूर्ण रूप होलसेल प्राइस इंडेक्स है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 45 नंबर का। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। ये ऑप्शन कह रहा है 4 से 5 लाख का, बी कह रहा है 1 से 2 लाख का, सी कह रहा है 10 से 12 लाख का, डी कह रहा है 7 से 8 लाख का। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 1 से 2 लाख का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 46 नंबर का। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है ICERD, बी है CRC, CEWAW, CEDAW, डी कह रहा है ICCPR। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, CRC। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन ये है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है तेल और प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी कि ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है सार्क का मतलब क्या है? ये ऑप्शन है साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बी कह रहा है साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सी कह रहा है साउथ ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन,
डी कह रहा है साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 49 नंबर का, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन कौन है? ऑप्शन ए है निखिल अडवाणी है, बी कह रहा है हंसल मेहता है, सी कह रहा है रिची मेहता है, डी कह रहा है विशाल भारद्वाज है। तो इसमें रिची मेहता, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? ये ऑप्शन है इंटरनल टैक्स कॉमर्स, बी है इनपुट टैक्स क्रेडिट, सी है इंटरनेशनल टैक्स कंपनी, डी है इंटरनल ट्रेड कंपनी ट्रेड कॉमर्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 50 में ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसमें नवंबर माह है कि 26 नवंबर है, इसलिए नवंबर माह, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस नीति पर लागू होता है? सेवा कर पर लागू होता है, या व्यवसायिक कर पर, या प्रवेश कर पर, या टोल कर पर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 टोल टैक्स पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला 53वां प्रश्न है कि गैलीलियन उपग्रह जो 4 चंद्रमा हैं किस ग्रह के हैं? नेपच्यून ग्रह के हैं, या शनि ग्रह के हैं, या बृहस्पति ग्रह के हैं, या अरुण ग्रह के हैं? तो ये बृहस्पति ग्रह के हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, या लोकसभा अध्यक्ष के पास, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, या प्रधानमंत्री के पास? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि जिसे मनरेगा कहते हैं, एक विशेषता है? ऑप्शन ए है प्रति वर्ष 100 दिन वेतन रोजगार गारंटी, बी कह रहा है निजी क्षेत्र में रोजगार की पेशकश, सी कह रहा है केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना, डी कह रहा है शहरी रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार गारंटी देना, ऑप्शन ये सही है 55 नंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। 56 कहता है कि एशियन यानी कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति क्या है? यानी कि एक्ट ईस्ट नीति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ये है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, बी है व्यापार के अवसर कम करती है, सी है कूटनीति सहभागिता को सीमित करना, डी है अलगाववादी नीतियों को बढ़ावा देना। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 57 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? चंद्रयान 3 को मिला है, या मार्स आर्बिटर मिशन को मिला है, गगनयान मिशन को मिला है, या चंद्रयान 2 मिशन को मिला है? तो ये पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन के लिए मिला है, ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है DDoS का फुल फॉर्म क्या है? DDoS का फुल फॉर्म है, ऑप्शन ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस, बी कह रहा है डायरेक्ट डिनायल ऑफ सर्विस, सी है डिटेल्ड डिनायल ऑफ सर्विस, डी है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे चलते हैं कि 59 नंबर का, 2014 में भारत में नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? ये कह रहा है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को 1998 में किसका पुरस्कार दिया गया? अर्थशास्त्र का।
बी है कैलाश सत्यार्थी, सी है मदर टेरेसा, डी है नादिया मुराद। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। रिटर्न ऑफ द नेटिव ये लिखी गई है बिल गेट्स के द्वारा, या यम काया के द्वारा, या डगलस के द्वारा, या थॉमस हार्डी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, थॉमस हार्डी के द्वारा रिटर्न ऑफ द नेटिव पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ, राजस्थान में स्थित है, या गुजरात में, या कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा और अजंता की गुफा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 62 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि नीति विज्ञानी कौन है। ये ऑप्शन है वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बी है वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, सी है वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं, डी है वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं। तो इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ये सही है कि वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन से पारंपरिक नृत्य रूप में अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कथक ये यूपी का है और उत्तर प्रदेश का ही पूछ रहा है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कथक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। ये ऑप्शन है कि जैविक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देना, इसमें जैविक खेती की बात नहीं की गई थी। बी ऑप्शन है PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार है और कृषि समुदाय युवाओं को रोजगार के अवसर देना, ये युवाओं को रोजगार के अवसर देना भी नहीं था। सी है कि यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। तो ये कृषि बाजार को नियंत्रित नहीं करता, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही, ऑप्शन डी सही होगा कि कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए कह रहा है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है। बी कह रहा है खाते में अनुयायियों की संख्या अधिक है। सी कह रहा है खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है। डी कह रहा है खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ये सही है, खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और यह प्रमाणित है। ये ब्लूटूथ का जो है सिंबल होता है। अगला प्रश्न है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो जो 500 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को। कितने भाषाओं में, 500 से अधिक भाषाओं में पर अनुवाद किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, कह रहा है कि रियल किस देश की मुद्रा है, ब्राज़ील की है या अफगानिस्तान की या भूटान की या कनाडा की। तो यह जो रियल मुद्रा है ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ब्राज़ीलियाई रियल, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की लुक ईस्ट यानी पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत के भीतर कृषि विकास, कृषि की बात नहीं की गई है। यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों और व्यापार में सुधार लाना। आगे देखते हैं। सी कह रहा है कि पूर्वी एशियाई के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना। डी कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। इसका उद्देश्य है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि ऑप्शन डी सही है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 69 नंबर का कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। 1942 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके वायसराय वेवेल थे या इरविन थे या माउंटबेटन थे या लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो वायसराय लिनलिथगो थे और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये चर्चिल थे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है।
अगला 70 नंबर का प्रश्न है कि मैं कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। 70 में कह रहा है, तो इसमें कौन सा सही? बी सही है, डेटा डिडलिंग, ऑप्शन बी सही है 70 में। 71 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं आगे। कह रहा है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट है क्या है? अमूर्त संपत्ति है या वर्तमान संपत्ति है या निवेश है या अस्थायी संपत्ति है? तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये अमूर्त संपत्ति है। अगला है, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो अल सल्वाडोर, ऑप्शन बी सही है, इसने बिटकॉइंस को लागू किया था। 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश है? तो संलयन प्राप्त करने वाला केंद्रीय पहला देश कौन सा है? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार, मई का पहला दिन। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि मार्च का दूसरा बुधवार को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। आगे 75 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? कलकत्ता यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो जो है कोलकाता संग्रहालय, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।